बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब ने लोगों के सवालात के जवाब दिए। इसमें उन्होंने कहा कि एक सवाल के जवाब में कहा कि हमने यकसां निसाब प्राइमरी तक बड़ी मुश्किल से बनाया है, बड़ी मेहनत से बनाया है। तो ये बड़ा कारनामा उन्होंने इसको बावर कराया। यकसां जो निसाब तालीम है उसकी जो कैफियत और हालत है, मैं उसका ज़िक्र करना चाहता हूँ। मेरी बेटी 8वीं जमात में पढ़ती है और इससे पहले पहली जमात से 7वीं जमात तक उसने अंग्रेज़ी तो बहसियत मज़मून थी ही, साइंस और रियाज़ी भी उर्दू में पढ़ी है। लेकिन अब यकदम 8वीं में जब गई है तो यकसां निसाब तालीम में जो मुफ्त किताबें आई हैं वो अंग्रेज़ी में आई हैं। एक तो अंग्रेज़ी की किताब हमारे लोगों की ज़हनी कैफियत, ज़बान, तहज़ीब उससे कट के है, यानी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज सतह की है। उन लोगों के लिए है जिनकी मादरी ज़बान या कौमी ज़बान अंग्रेज़ी है। हम लोग तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, हमारे बच्चों के लिए नहीं है। उसकी आप मशक़ें देखें, इतनी भारी भरकम मशक़ें हैं कि बच्चा तो क्या, उस्ताद चकरा जाएगा। बच्चा कैसे समझेगा? और पीछे से जो सारा कुछ उर्दू में पढ़ के आया है उसे यकदम अंग्रेज़ी में किताबें दे देना किस तरह समझ से बालातर है कि मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन नहीं, बच्चे के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। कोई भी नहीं समझा सकता। बस रट्टा लगा के कुछ 2-4 लफ्ज़ याद कर लेता है बच्चा और इम्तिहान में पास हो जाता है। पता नहीं किस तरह से पास हो जाता है। फिर इसी तरह जो 7वीं जमात के बच्चे हैं, जो 6ठी जमात तक उर्दू में पढ़ के आए हैं साइंस और रियाज़ी, उनको 7वीं जमात में यकदम अंग्रेज़ी की किताबें भेज दी गई हैं, मुफ्त किताबें। बाज़ार में उर्दू की किताबें नाम की कोई चीज़ नहीं आई। जो 6ठी जमात में बच्चे हैं, जो 5वीं तक उर्दू में पढ़ के आए हैं, 6ठी में आए, 6ठी में यकदम उनको ये किताबें अंग्रेज़ी में दे दी गई हैं। पीछे से वो उर्दू में पढ़ के आए हैं साइंस और रियाज़ी। जो 5वीं में आए हैं बच्चे, जो 4थी में उर्दू में पढ़ के आए हैं, उनको यकदम अंग्रेज़ी की किताबें दे दी गई हैं। जो 4थी में बच्चा आया है उसे भी यकदम, पहले उर्दू में पढ़ के आया है, यकदम अंग्रेज़ी की किताबें थमा दी गई हैं। कोई उसूल यार, कोई ज़ाब्ता होता है। जंगल का कानून जहाँ हो वहाँ भी ये ऐसा नहीं होता। कौन किस तरह समझाएगा इन बच्चों को? इसे पागलपन कहा जाए, इसे बेवकूफ़ी कहा जाए, ये सारे अल्फाज मानी अदा नहीं करते। अहमकानापन कहा जाए, ये नस्ल कुशी है। कोई तरीक़ा है, कोई तदरीज है। बच्चे को आप बदलना चाहें यकदम इस तरह से तोड़ देंगे। ये नस्लों को तोड़ देने का एक तरीक़ा है। इस तरह शहबाज शरीफ ने किया था कि पहली से लेकर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी को अंग्रेज़ी मीडियम यकदम कर दिया। पहली से दूसरी से शुरू किया था। दूसरी, तीसरी, चौथी को यकदम अंग्रेज़ी में, फिर 6ठी, 7वीं और 9वीं को, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 6ठी, 7वीं और 9वीं जमात को यकदम अंग्रेज़ी मीडियम किताबें दी गई हैं। और जो 5वीं और 10वीं है
उनको अगले साल से इंग्लिश मीडियम। यही था। बच्चों किस तरह से यार कोई वहाँ लोग पागल बैठे हुए हैं या कौन बैठे हैं जो माहिरीन तालीम के नाम से कहा जाता है कि 400 अफराद ऐसे थे जिन्होंने ये निसाब यकसां निसाब बनाया है बच्चों के लिए, और जो पॉलिसी जिन्होंने लागू किया है, अमल दरामद कराया है, ये वो इंसान है, इस मुल्क में रहते हैं या कोई वो जानवर है, दरिंदे हैं कोई? उनको इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। इसको आप यकसा निसाब कह रहे हैं। ये तो एक पहलू की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक पहलू के तरीक़ाकार क्या है यकसा निसाब को लागू करने का जो अपनाया गया है, वो ऐसा है कि कोई लफ्ज़ नहीं मिलता सिवाय नस्ल कुशी के कि ये बच्चों को तोड़ना है, उनको उनकी नस्ल कुशी करनी है, उनको ज़हनी तौर पर माऊफ करना है, उनको पढ़ने से भगाना है, उनके वालिदैन को गरीब गुर्बत में उनके वालिदैन को मजबूर करना है कि वो अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ने के लिए, अपना पेट काट कर ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजे। इसके अलावा कोई और नहीं है। ये जिन लोगों ने बनाया है ये निसाब, उन्होंने क्या उनमें से कोई बंदा पढ़ा के दिखा सकता है? मैं चौथी जमात की साइंस की बात करता हूँ। एक सबक, ये जितने लोगों ने ये निसाब बनाया है, जिन किताबों के ऊपर नाम लिखे हैं और जिन्होंने ये सिफारिश की है कि ये इन बच्चों को दिया जाए, उनमें से कोई एक शख्स एक सबक नहीं पढ़ा सकता। क्या इन्होंने बनाने से पहले ज़मीन पे उतर के किसी को पढ़ा के देखा है? कोई तजुर्बा किया है? कोई आदादो शुमार हैं इनके पास? कहाँ बैठे बैठे किस जगह पे बैठ के इन्होंने बनाया है? कुछ समझ से बालातर है। कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता कोई होता है ना। ये मैं तरीक़ेकार की सिर्फ बात कर रहा हूँ। यार खुदा के लिए मैं कहता हूँ कि कोई भी ज़ी शऊर बंदा ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो इन्होंने की है। सर पकड़कर बैठने को दिल करता है। और बेबसी का वो आलम है कि बस आप मत पूछिए। इस तरीक़ेकार पर मेरे पास, अगर मैं अपनी नफ़रत का इजहार करने के लिए ये बात कहता हूँ कि मेरे पास अगर एटम बम होता ना, तो मैं वफाकी वज़ारत तालीम, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और जो असातिज़ा को तरबियत देने वाले जो माहिरीन तालीम हैं, वफाकी वज़ारत तालीम में 400 अफराद ने ये किया, इन सब को एक जगह पे जमा करके एटम बम फेंक देता। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो एक सिर्फ तरीक़ेकार की बात है। आप देखें कि जो पहले से उर्दू मीडियम में पढ़ाई जा रही थी, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही थीं, आईने पाकिस्तान की दफ़ा 251 है और उसके मुताबिक 2015 में फ़ैसला भी आया है। उसके मुताबिक ये सरासर आइन शिकनी है। जो पहले से उर्दू मीडियम में पढ़ाया जा रहा था उसको ख़त्म करना, ये आइन शिकनी है। 251 दफ़ा पढ़ के देख लें आप, और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पढ़ के देख लें। ये तौहीन अदालत है। और जो आइन शिकनी की सज़ा है, दफ़ा नंबर 28 में इजाज़त है उर्दू में पढ़ने की। आपने उर्दू में किताबें भी नहीं भेजी और जितनी मर्ज़ी तावीलें कर लें कि ये जो हरकत है, जो उर्दू में पहले निसाब तैयार था, पढ़ाया जा रहा था क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक, उसको ख़त्म करके आप उसकी जगह पे अंग्रेज़ी राइज कर रहे हैं। ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट का जो 2015 में 8 सितंबर 2015 में फ़ैसला आया, उसकी तौहीन है। ये इसकी सज़ा क्या है?
इसको जितनी मर्जी कोशिश कर लें तावील नहीं की जा सकती। आइन के मतलब को तोड़ मरोड़ कर बयान करने की कोशिश की जाए तब भी नहीं किया जा सकता। सरीहन आइन शिकनी है, दफ़ा 2251 की आइन शिकनी है और इसकी सज़ा आइन पाकिस्तान की दफ़ा जो 6 में है वो सज़ाए मौत है। और मैं ये बबांगे दोहल कहता हूँ, साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ। शफ़क़त महमूद जो इससे पहले लोगों ने किया है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, मुस्लिम लीग नून के हैं, काफ के हैं, किसी के हैं, मुशर्रफ है, जिन लोगों ने किया वो सज़ाए मौत के मुस्तहक़ हैं। उससे कम सज़ा देना जो है ना, ये कौम के साथ ज़्यादती होगी, जुल्म होगा। नस्ल कुशी, ये नस्ल कुशी से कम नहीं है। इस मुल्क को अंदर से तोड़कर जो है वो उसको ऐसे हालात पैदा करने हैं तालीमी निज़ाम के ज़रिए कि ये अंदर से टूट जाए, बाहर से इस पर हमला करने की ज़रूरत पेश ना आए। किस तरह से या कौन लोग हैं ये लोग? कोई आइन है पाकिस्तान का, उसका फैसला आ गया है, फिर आप ढटाई के साथ ये काम कर रहे हैं। तो सज़ाए मौत से कम सज़ा देना जो है वो ये क्या हुआ जो 2-4 लाख 10 लाख लोगों को सज़ा देनी पड़ जाएगी? जब तक नहीं देंगे इनको सज़ा, और मैं कहता हूँ इनको सज़ाए मौत भी थोड़ी है। इनको इस्लामाबाद की गलियों में ट्रैक्टरों के पीछे बांध के जो है वो घुमाना चाहिए। जब तक इनके जिस्म का एक एक लोथड़ा, एक एक ज़र्रा अलग होकर खून नुचड़ कर अपना वजूद नहीं खो देता, उस वक्त तक इनको नहीं छोड़ना चाहिए। यार इतना बड़ा जुल्म हम अपनी आँखों के साथ देख रहे हैं, बच्चों के साथ कोई ज़ाब्ता, कोई उसूल, चले छोड़े ये आइन को अलग है, सिर्फ चौथी जमात की साइंस, चौथी, पाँचवीं, छठी किसी भी की, मैं उर्दू में पढ़ा के, मैं हज़ारों वीडियोस मेरी यूट्यूब पर मौजूद हैं, फेसबुक पे मौजूद हैं, मैंने पढ़ा के दिखाया है। मैं उर्दू में पढ़ाता हूँ और ये जो 400 अफराद हैं जो टेक्स्ट बुक बोर्ड के, जिनके नाम ऊपर किताबों पर लिखे हुए हैं, प्रोफेसर रफ़ीक ताहिर और इस तरह के दूसरे लोग, इनसे कहें कि एक वीडियो बना के आप पीटीवी पर या किसी टीवी चैनल पर नशर करें कि अंग्रेज़ी में कोई पढ़ा के दिखाए। ना इन्होंने निसाब बनाने से पहले किसी ने पढ़ाया है इसको, ना कोई पढ़ा के दिखा सकता है। ये मर जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पढ़ाना मुमकिन नहीं है। मेरे पास आए, मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं आज एक बाप की हैसियत से बात कर रहा हूँ और एक उस्ताद की हैसियत से बात कर रहा हूँ। मैं पूरी नस्ल को मरते हुए देख रहा हूँ। आए और मेरे स्कूल में आए, मैं देहात के एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, वहाँ मेरे बच्चों को कोई शख्स माहिर तालीम जो है, शफ़क़त महमूद आप साथ आ जाए, इमरान खान ख़ुद साथ आ जाए, मुराद रास ख़ुद साथ आ जाए, आकर पढ़ा कर दिखाए, नहीं पढ़ा कर दिखा सकेगा। बच्चे नहीं समझेंगे, समझी हुई बात को एक फ़िक्रा तक नहीं बाद में लिख सकेंगे। जो नामुमकिन काम है, वो काम करने के लिए इन्होंने स्कूलों में वो निसाब, यकसा निसाब के तौर पर राइज कर दिया है। इससे बड़ा जुल्म शायद किसी और कौम के साथ ना हुआ हो। और मैं कहता हूँ किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में अगर ऐसा हुआ होता, इस तरह की कोई भी हरकत की होती किसी ने, और उसको इतनी बड़ी सज़ा दी जाती कि उसकी नस्लें याद रखती। लेकिन ये हमारे यहाँ की ये यकसा निसाब और ये 1-2% लोगों की भेंट चढ़ा दिया गया है पूरी कौम को। और पिछले आप देख रहे हैं तालिब इल्मों को ना उर्दू लिखनी आती है, ना अंग्रेज़ी लिखनी आती है,
और ये क्या है, ये क्या निसाब यकसा निसाब तालीम के तौर पे जो है वो अंग्रेज़ी मीडियम राइज कर रहे हैं आप। कानून शिकनी, आइन शिकनी आप लोग कर रहे हैं। ये मुल्क किस तरह से, किस किताब के, किस कानून के तहत चल रहा है? जंगल का कानून इससे ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं बारे दिगर ये बात कहूँगा कि कोई शख्स जो है वो मुझे फांसी पे लटका दिया जाए, मैं मुकाबला करता हूँ, मैं उर्दू में पढ़ाता हूँ, ये लोग अंग्रेज़ी में आकर पढ़ाएं। अगर ये पढ़ा ले, एक गैर जानबदार एक कमेटी तश्कील दे दें या लोगों से पूछ ले, टीवी चैनल पे आ जाए, अगर ये अंग्रेज़ी में हमारे बच्चों को साइंस का एक सबक भी पढ़ा दें तो मुझे फांसी दे दें। मैं तैयार हूँ, मुझे इस्लामाबाद के किसी चौक में खड़ा करके गोली मार दें, मुझे ट्रैक्टर के पीछे बांध के घुमाएं, मेरी जान ले लें। अगर वो ऐसा ना कर सकें तो फिर इन सब लोगों के साथ ऐसा करें जिन्होंने यकसा निसाब तालीम के तौर पे इंग्लिश मीडियम राइज किया है। और मेरा ख्याल है कि मैं शायद मज़ीद कुछ कहना नहीं चाहता। ये जो बातें मैंने कही हैं, ये हर्फ इसका मैं अपनी आँखों से देख चुका हूँ और अपने 30-35 साला तदरीस का जो मैं ज़माना गुजार चुका हूँ। और ये जो इंग्लिश मीडियम के ये जो पागलपन है, उसकी तबाही को मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ कि हम अंदर से टूट फूट रहे हैं। किसी को हमला करने की ज़रूरत नहीं है। ये जारी रहा तो हम अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकेंगे। हम खुद ब खुद अपनी पॉलिसियों से टकरा के जो है बहसियत कौम मर जाएंगे।